हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा जो डीएनए होता है उसका मैकेनिज्म क्या है, वो क्या है, व्हाट इज डीएनए। डीएनए के बारे में सारा कैरेक्टर देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और डीएनए का लेंथ क्या होता है वो समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए क्या होता है। तो डीएनए जो है हमारा बॉडी का सारा इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। सबसे पहले हमारा बॉडी का हाइट क्या होगा, फेस कलर क्या होगा, हेयर कलर क्या होगा, सारा जो भी बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन तय करता है, डीएनए तय करता है। उसी के अंदर सारा कंज्यूम रहता है। तो समझते हैं डीएनए का डिफिनेशन क्या होता है, डीएनए का किसने खोज किया था और कब किया था। फ्रेडरिक मिशन नाम के एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जो कि क्या किए थे, डीएनए का खोज किए थे। फ्रेडरिक मिशन कब किए थे, 1869 में। फ्रेडरिक मिशन डीएनए का खोज किए थे, कब किए थे, 1869 में किए थे। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि डीएनए का खोज फिर हुआ कैसे। तो फ्रेडरिक मिशन ने न्यूक्लियस के बारे में देखा। न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है सेल का, न्यूक्लियस के ऊपर रिसर्च किया। कैसे किए, तो देखें न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है। कैसा सब्सटेंस, नॉट बेसिक, एसिडिक सब्सटेंस। तो एसिडिक सब्सटेंस जो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है उसका नाम होती है न्यूक्लिन। एसिडिक सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उसको बोले न्यूक्लिन। फिर आगे जाकर के थोड़े समय बाद वही न्यूक्लिन को नाम दे दिया गया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्यों नाम दिया गया, न्यूक्लिन से नाम दिया न्यूक्लिक, और एसिडिक सब्सटेंस था इसी कारण से बोला गया एसिड। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। तो इन्होंने बताए थे न्यूक्लियस कंटेंट्स न्यूक्लिन, न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लिन। यही न्यूक्लिन जो है समटाइम्स बाद लेटर ऑन इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। लेटर एज ऑन कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। तो बाद में जाकर के वही न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड बोला गया। तो अब आपका क्वेश्चन होगा न्यूक्लिक एसिड क्यों बोला गया। न्यूक्लिन से आया न्यूक्लिक और एसिडिक सब्सटेंस था, इसी कारण से उसको क्या बोला गया, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियस कंटेंट्स यहां पर दे सकते हैं एसिडिक सब्सटेंस, एसिडिक सब्सटेंस कोल्ड, एसिडिक सब्सटेंस कोल्ड न्यूक्लिन। तो इसीलिए इसको बोला गया न्यूक्लिक एसिड। अब समझते हैं डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं तो इसीलिए उसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब क्या है, पोली जैसे स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, तो चार साइड, थ्री साइड को ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसे अगर चार से अधिक साइड का कोई क्लोज फिगर है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। पोली मतलब अधिक, तो पोली न्यूक्लियोटाइड, पोली मतलब अधिक, न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लिक एसिड। तो बहुत सारा न्यूक्लिक एसिड का जो चेन बनता है उसी को कहते हैं पोली न्यूक्लियोटाइड चेन। जैसे देखते हैं ये एक मेरा एक स्ट्रैंड है, इसके ऊपर बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, पोली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो डीएनए के बारे में देखते हैं। डीएनए क्या है, पॉलीमर है, ए चेन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब समझते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे सर्कुलर हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो स्ट्रैंडेड कहने का मतलब क्या है, सिंगल स्ट्रैंड। ये एक लाइन है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रैंड, स्ट्रैंडेड। यही अगर दो लाइन रहता तो इसको बोलेंगे डबल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड एक स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड दो स्ट्रैंड है। इसके ऊपर में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहता है, इसी को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सेम सर्कुलर एक स्ट्रैंड है तो सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, वैसे ही डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। तो टोटल कितना प्रकार का होगा, चार प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होगा। समझते हैं चारों स्ट्रक्चर क्या होता है। फर्स्ट सिंगल एस, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। सेकेंड सर्कुलर ही रहेगा लेकिन डबल स्टैंडर्ड रहेगा, दो स्टैंड उसमें रहेगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए।
सर्कुलर हो गया, अब लीनियर समझेंगे। एक स्ट्रैंड है सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड है डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कितना टाइप्स का है? 4 टाइप। फर्स्ट सिंगल स्ट्रैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, सेकेंड डबल स्ट्रैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, थर्ड सिंगल स्ट्रैंडर्ड लीनियर डीएनए, फोर्थ डबल स्ट्रैंडर्ड लीनियर डीएनए। तो रफ करते हैं बोर्ड को, फिर अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या कहता है। तो डीएनए क्या होता है ये समझ आ गया, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझ आ गया। अब देखते हैं जो हमारा स्ट्रैंडेड रहता है, जो न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड किस चीज से मिलकर के बना है? न्यूक्लियोटाइड किस चीज से मिलकर बना है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, पीओ 4 3 माइनस। न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो इसमें क्या रहता है? शुगर रहता है और नाइट्रोजन बेस रहता है। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, तो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस PO4 क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो यही है हमारा न्यूक्लियोटाइड। अब समझते हैं जो बेस है, ये बेस क्या होता है और कितना बेस पेयर्स एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहता है। तो 4 ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारा एनसीईआरटी बुक में भी अवेलेबल है, और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, नंबर ऑफ बेस पेयर देखेंगे। ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर, बेस पेयर, साथ साथ नोट भी करते रहना है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म लेंगे 5174, ऐसे ही एक बैक्टीरियोफेज है, उसका नाम है 5174। 5174। अब इसका डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं इसमें बेस पेयर कितना रहता है। 5386 बेस पेयर, इतना बेस पेयर कहने का मतलब एक पेयर में 2 बेसेज रहते हैं, 2 नाइट्रोजन बेसेज, तो ये कहने का मतलब इतना इंटू 2, टोटल न्यूक्लियोटाइड इतना रहेगा। आगे समझेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर होगा, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर, तो SS सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर किसका है? तो 5174 बैक्टीरियोफेज। ये क्या है? तो बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज कहने का मतलब, बैक्टीरियोफेज बायोलॉजी में वर्ड से ही उसका आंसर निकलता है। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब किल करना। ऐसा वायरस होगा जो कि बैक्टीरिया को खाता होगा, बैक्टीरिया को किल करता होगा, कैप्चर करता होगा, उसी को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो पहला ऑर्गेनिज्म क्लियर है। सेकेंड पे आते हैं। फर्स्ट सेकेंड है लैम्डा फेज, लैम्डा फेज। अब इसका देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। अब इसमें देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितना होता है। 48,502 बेस पेयर कितना होता है? 48,502 बेस पेयर। अब थर्ड ऑर्गेनिज्म मेरा है ई कोलाई। अब इसमें देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और बेस पेयर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सर्कुलर में सिंगल स्टैंडर्ड था 5 और 74 में, लेकिन ई कोलाई में सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होगा, इसमें होगा डबल स्टैंडर्ड, 2 स्टैंड प्रेजेंट रहेगा। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। नंबर ऑफ बेस पेयर्स 4.6 × 10⁶ बेस पेयर।
अब समझते हैं सारा बैक्टीरिया से रिलेटेड एग्जांपल देख लिया, अब ह्यूमन से रिलेटेड देखते हैं। हमारा ह्यूमन है, हमारा बॉडी का कोई भी सेल निकाल लेते हो तो पता है वो डिप्लॉयड सेल है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन का हैप्लॉयड सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे डीएनए का, और देखेंगे उसमें कितना बेस पेयर प्रेजेंट रहता है। फोर्थ, ह्यूमन स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा लैम्डा फेज के जैसा, डबल स्टैंडर्ड, डी से डबल, एस से स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए किसका स्ट्रक्चर है, तो ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर कितना रहेगा, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। तो ये नोट करना है और साथ साथ याद भी करना है, रिवीजन करते हैं इसका। 4 ऑर्गेनिज्म है, पहला है 5174 स्ट्रक्चर, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, बेस पेयर 5386 बेस पेयर। सेकेंड, लैम्डा फेज स्ट्रक्चर, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, बेस पेयर्स 48,502 बेस पेयर। थर्ड, ई कोलाई स्ट्रक्चर क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, नंबर ऑफ बेस पेयर 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर। फोर्थ, ह्यूमन सेल, ह्यूमन का बॉडी का कोई भी सेल लेंगे वो होगा डिप्लॉयड, लेकिन यहाँ पर जो एनसीईआरटी बता रहा है वो बता रहा है ये एक हैप्लॉयड सेल का एग्जांपल है। हैप्लॉयड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कितना रहेगा, ओनली 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन हैप्लॉयड सेल। हैप्लॉयड इसको डिनोट करेंगे ओनली स्मॉल एन से, डिप्लॉयड को कैसे डिनोट करते हैं, 2n से। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, और नंबर ऑफ बेस पेयर 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स। अब अपना ह्यूमन का जो सेल है उसका हम लेंथ निकालेंगे और देखते हैं एक दो क्वेश्चन उसके बेसिस पर। तो चलिए हम अपना ह्यूमन जो सेल है उसका न्यूक्लियस के अंदर जो भी डीएनए प्रेजेंट रहता है उसका लेंथ फाइंड करते हैं कि उसका लेंथ क्या होगा। तो लेंथ फाइंड करने से पहले अपना डीएनए का थोड़ा सा एक स्मॉल स्ट्रक्चर शॉर्ट में समझते हैं। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। तो ये जो पूरा है इसको क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। हेलिक्स ये कैसा स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर। और इसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, पिच प्रेजेंट रहता है। ये सब जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, पिच, PITCH पिच। एक पिच के पास कितना नाइट्रोजन बेस पेयर रहता है, 10 बेस पेयर, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर। तो पूरा स्ट्रक्चर को हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहां से यहां तक पूरा हेलिक्स है और ये इसमें बहुत सारे पिच प्रेजेंट रहता है। एक पिच में 10 नाइट्रोजन बेस पेयर रहता है। तो समझते हैं इसका लेंथ क्या होता है। तो ये जो पूरा एक पिच है इसका लेंथ रहता है 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। टोटल 10 पेयर है तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन 2 नाइट्रोजन बेस पेयर का लेंथ पता चलेगा। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में चेंज करने के लिए फिर 10 से डिवाइड किया जाता है। एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट जब करेंगे नैनोमीटर में, नैनोमीटर यूनिट को, तो उसको 10 से डिवीजन करेंगे तो नैनोमीटर में आंसर आएगा। फिर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.34 नैनोमीटर आ जाएगा। नैनोमीटर ये किसका डिस्टेंस आया है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर। ये किसके बीच में डिस्टेंस है, तो 2 नाइट्रोजन बेस पेयर के डिस्टेंस है। अब समझते हैं हमको 2 नाइट्रोजन बेस पेयर का बीच का डिस्टेंस आ गया। अब देखेंगे जो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ कितना बेस पेयर प्रेजेंट रहता है उतना से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए आ जाएगा ह्यूमन का। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल है
6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। हैप्लॉइड के पास अभी जस्ट हम देखे थे लास्ट स्लाइड में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है। हैप्लॉइड के पास इतना होता है तो हैप्लॉइड n होता है, डिप्लॉइड 2n होता है। तो 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे n का वैल्यू, तो n का वैल्यू इतना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो टोटल बेस पेयर इतना है, दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस इतना हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे टोटल लेंथ ऑफ डीएनए आ जाएगा। हेंस टोटल लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁹ इंटू, अब यहाँ पर हमको कितना आया, नैनोमीटर में आंसर आया है। तो नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको कन्वर्जन करेंगे 0.34 इंटू 10⁻⁹, ये मीटर में आंसर आएगा। अगर 6.6 इंटू 10⁹ क्या है, बेस पेयर है, इसको ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए आएगा 0.34 इंटू 10⁻⁹। 10⁻9 यहाँ पर 10⁻⁹ है, ये क्या हो जाएगा 1/10⁹। रेसिप्रोकल लेंगे, डिवाइड में है, ऊपर है गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 मीटर आंसर आएगा। ये क्या आया है, लेंथ ऑफ ह्यूमन डिप्लॉयड डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए 2.2 मीटर आया। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पर। फर्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल डीएनए कंटेन्स ऑप्शन ए 6.6 इंटू 10⁻⁹ 10⁻9 न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन बी 13.2 इंटू 10⁹ न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन सी 3.3 इंटू 10⁹ बेसेज, ऑप्शन डी नन। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग के अनुसार आंसर हो सकता है ए, लेकिन इसका ए आंसर क्यों नहीं होगा, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ये मेरा क्या था, टोटल हेलिकल स्ट्रक्चर था, इसका ये एक पिच था, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट थे, तो इसको क्या बोलते हैं, एक बेस पेयर। तो क्या दिख रहा है, ये सब नाइट्रोजन बेस था, तो एक बेस पेयर में टोटल कितना न्यूक्लियोटाइड है, 2 न्यूक्लियोटाइड है। 1 बेस पेयर इज इक्वल टू 2 न्यूक्लियोटाइड, तो एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड है। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल के पास कितना बेस पेयर होता है, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, बीपी से बेस पेयर। तो टोटल इतना बेस पेयर है, एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड होता है, तो इतना बेस पेयर में इतना इंटू 2, तो 13.2 इंटू 10⁹ बेस पेयर। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन हैप्लॉइड सेल डीएनए कंटेन्स, ऑप्शन ए 6.6 इंटू 10⁹ न्यूक्लियोटाइड, बी 3.3 इंटू 10⁹ न्यूक्लियोटाइड, सी 13.2 इंटू 10⁹ न्यूक्लियोटाइड, डी। इसमें हमेशा मिस्टेक क्या होता है, हम ह्यूमन हैप्लॉइड सेल पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं 3.3 इंटू 10⁹ है, यही आंसर हो जाएगा। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम पिछले स्लाइड में पढ़ चुके थे, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल के पास 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होता है। बेस पेयर्स न्यूक्लियोटाइड के बराबर नहीं है, 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक बेस पेयर में, 2 न्यूक्लियोटाइड, तो बेस पेयर अलग चीज है और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड दोनों अलग चीज है। तो एक बेस पेयर में होता है 2 न्यूक्लियोटाइड, तो इतना बेस पेयर में कितना न्यूक्लियोटाइड, तो 6.6 इंटू 10⁹ न्यूक्लियोटाइड।
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग। सो डीएनए के बारे में अभी तक हम पूरा स्ट्रक्चर उसका समझ लिए, उसका क्या करेक्टर होता है वो समझ लिए, उसका डिफिनीशन समझ लिए, सारा कुछ क्लियर कर चुके हैं। उसका लेंथ देख लिए कि ह्यूमन डीएनए का लेंथ क्या होता है, चारों ऑर्गेन का बेस पेयर देख लिए, स्ट्रक्चर देख लिए। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।